विद्यालय में नौकरी ज्वाइन करी थी और अभी ये इटावा आ गए हैं और ये सरकारी टीचर है। 69,000 में इन्होंने फिर से अपनी जगह बनाई। तो ये इनकी तीसरी नौकरी है, इनके लिए जोरदार तालियां। डॉक्टर अमित कुमार जी, अभी आपने सुना जिनको, अभी रचना है हमारे बीच में, ये सरकारी शिक्षक हैं। आइए लवली, ये पहले वीडियो थी, है ना, ऊपरी कमाई हालांकि बहुत थी। ये मतलब अपने मन से कह रहा हूँ, क्योंकि वीडियो की होती है, मुझे नहीं पता ठीक नहीं थी, है ना। और अभी ये वीडियो की नौकरी छोड़ के अभी ये सरकारी शिक्षक है। तो मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। अभी कुछ बच्चे आने वाले हैं, तो अब बैठिए। ठीक है, देखो कुछ लोग अभी और हैं हमारे जो बच्चे जो दो नौकरी, 3 नौकरी, तीसरी चौथी नौकरी कर रहे हैं, और भी है हमारे साथ। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, अभी कुछ सफल लोगों के एक बार फिर से अनुभव शेयर करवा। तो अभी रोहित जी, आप कुछ एकलव्य के बारे में, आप हमारे पुराने स्टूडेंट रहे, एक एक करके एकलव्य के बारे में भी आप। मेरा नाम रोहित यादव है। हमने कोचिंग की शुरुआत एकलव्य से की थी सर के यहाँ से। तो सर की हमें मैथ की ट्रिक्स बहुत अच्छी लगती थी और मैंने उनको सीखा भी, तो ये आगे हमें बहुत काम आई। तो पहले हम भी जब तैयारी करते थे तो बहुत से एग्जाम में 2-2, 4-4 नंबर से रह गए थे, लेकिन सर का कहना था कि हमेशा लगातार अगर मेहनत करते रहोगे तो कभी न कभी सफल जरूर होगे। फिर मैंने 2015 में पुलिस क्वालिफाई की थी, पुलिस का एग्ज़ाम, फिर मैंने ज्वाइन नहीं किया था। इसके बाद 2019, इसके बीच में मेरा कहीं हुआ नहीं, मैं बीएड कर रहा था, तो 2019 में मैंने पुलिस में ज्वाइन किया था, फिर दोबारा से मेरा हुआ था। इसके बाद 6 महीने मैंने वहाँ किया, फिर केंद्रीय विद्यालय मेरा हुआ था। तो इसके बाद मैंने 1 साल 3 महीने वहाँ पे किया था। फिर इसके बाद मैं यहाँ 69,000 में हो गया, अब मैं यहाँ कर रहा हूँ। सर की मुझे मैथ बहुत पसंद थी, बहुत ट्रिक अच्छी बताते थे। हमारे बीच जॉनसन जी हैं, और ये इतनी नौकरियां इन्होंने छोड़ी हैं, बहुत सारी। ये चौथी नौकरी है, और ये लोअर में, मैं ऊपर से प्रार्थना करूँगा क्या लोअर में जरूर। सबसे पहले तो राहुल सर को धन्यवाद देना चाहेंगे, जो आज काफ़ी समय बाद हम मिल पाए हैं। मैं सर के यहाँ 2015 में पढ़ता था। मैंने बहुत ज़्यादा समय तो नहीं दिया है सर के यहाँ, लेकिन जो भी जितना भी दिया है वो आज तक याद है। सर का एक जो CI वाला फार्मूला है, जो लाइन वाला, वो मुझे आज तक याद है। मैंने बहुत जगह पढ़ा है और मेरा बहुत अच्छा मैथ रहा है। मैं ये नहीं कहता कि बहुत टॉपर रहा हूँ, लेकिन एक सामान्य कैंडिडेट रहा हूँ। और गणित हमारा सबसे प्रिय विषय है। जबकि आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें, मैंने ग्रेजुएशन में BA किया है, फिर हमारा गणित फिर भी अच्छा रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने BA किया है तो आपका गणित अच्छा नहीं रहेगा, या आपने BSc किया है तो आपका GS खराब रहेगा। बहुत सारे लोगों की ये समस्या होती है, बोले सर हम तो BSc किए हैं, हमारी तो GS इसलिए खराब है क्योंकि हम साइंस बैकग्राउंड के हैं, हमारे आर्ट्स के सब्जेक्ट खराब हैं। तो ये जो है, ये कंपटीशन है और एकेडमिक, दोनों में बहुत फर्क है। आपको एकेडमिक इसलिए चाहिए कि आप योग्यता निर्धारित करते हैं, उसकी अर्हता पूरी करते हैं, और कंपटीशन में आप पेपर की अर्हता को पूरी करते हैं। पेपर में जो पूछ रहा है उसकी डिमांड क्या है, और आप पढ़ रहे हैं उसकी डिमांड क्या है। आप पिछले पढ़ के आए हैं, हमें पता है कि फिजिक्स का
डेरिवेशन कहीं नहीं पूछा जाता पूरे कंपटीशन में, लेकिन हमें पढ़ना पड़ता है इंटर में। तो इंटर का मैथ टेक्निकल मैथ और इस समय का मैथ जो है वो अंकगणित है। हमें अंकगणित इस प्रकार से पढ़ना है कि दैनिक जीवन में हम अगर कहीं भी खड़े हैं तो उसको तुरंत इम्प्लीमेंट कर लें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर हमें याद तो है लेकिन ऑप्शन दिख जाए तो हम कर देंगे। ये अक्सर बच्चों के साथ समस्या है। अब आप ये बताइए कि बैंक में 5वां ऑप्शन में होता है नन ऑफ दीज का। 4 तो आप ठीक थे, तुक्का लगा रहे थे, 2 हटा दिया, 2 एलिमिनेट करके लगा रहे थे। मान लीजिए अब चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज आ गया, अब आप क्या करेंगे? ऐसे में प्रश्न गलत होने की संभावना अधिक रहती है। तो इसलिए तैयारी को इस प्रकार से किया जाए कि उसमें डिस्क्रिप्टिव का भी अंदाजा रहना चाहिए कि ये ना हो कि हमें ऑब्जेक्टिव मिल जाए हम तभी कर पाएंगे। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अक्सर लोगों की ये समस्या है कि मैं काफ़ी दिन से कंपटीशन हूँ, 2015 से अब तक 7 वर्ष हो गए हैं। सबसे बड़ी समस्या यही रहती है कि सर हमें ऑप्शन दिख जाए तो हम कर देंगे, ऑप्शन दिख जाए तो हम कर देंगे। पेपर तो बहुत सरल था लेकिन सर गलती हो गई। गलती हो कैसे गई? गलती होने का आम रीज़न ये था कि आपने प्रैक्टिस नहीं करी। आपने किताब पढ़ी, आपने किताब बहुत बार पढ़ी, लेकिन आपने कभी प्रश्न हल नहीं किए। तो इसलिए प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर पेपर हमेशा लगाएं। पुराने प्रश्न पत्रों को उठाकर देखें, उसमें ये देखें कि क्या पूछा गया है और उस समय करंट अफेयर्स कितने टाइम तक किया है। कभी कभी हाल ही में अभी पैट अगर UPSSC के ट्रेंड की बात की जाए तो उसमें 3 महीने से ज़्यादा पुराना करंट नहीं आ रहा है। और अगर आप जो UPSSC को उठा रहे हैं तो हो सकता है 2018 का भी पूछ सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप SSC का पेपर दे रहे हैं या UPSSC का दे रहे हैं, या आप लोअर दे रहे हैं या अपर दे रहे हैं। हो सकता है IAS का आप दे रहे हो तो IAS में ऐसा तो नहीं है कि आप 1 लाइनर पढ़ के जो है पास हो जाएंगे कि नहीं सर हम तो स्पीडी पढ़ के पास हो जाएंगे। तो आपकी पेपर की रिक्वायरमेंट क्या है और आप किस हिसाब से उसमें टाइम दे रहे हैं। समय ये है कि हमें जहाँ तक पता है आप लोगों को ये समस्या रहती है कि 50 किताबें होंगी घर में लेकिन पढ़ी 5 भी नहीं होंगी। ये समस्या है। मार्केट में कोई भी नई बुक आती है आप उसको तुरंत परचेज कर लेते हैं बिना सोचे समझे उसको परचेज किया। क्या आपने कभी सोचा है कि जो पुरानी किताब मेरे पास है क्या उसके सभी पन्ने पढ़े जा चुके हैं? यहाँ सभी लोगों के पास लूसेंट बुक होगी लेकिन मुझे नहीं लगता किसी ने 10 बार पढ़ी होगी। कल घटना चक्र की नई बुक लॉन्च हो जाती है तो आप वो खरीद लेते हैं। कल परीक्षावाणी की नई उत्तर प्रदेश की लॉन्च होगी आप वो भी खरीद लेंगे। परसों घटना चक्र की जो है उत्तर प्रदेश तथ्य सार लॉन्च हुई थी अभी तो आप वो भी खरीदिए। लेकिन आपने पढ़ा कितना ये बात डिपेंड करता है। डिपेंड ये नहीं करता कि आपके पास किताबें कितनी हैं। अगर किताबें खरीदने से कोई होशियार हो जाता तो मुझे लगता है कि प्रकाशक और बेचने वाला यानी कि दुकानदार वो सबसे ज़्यादा होशियार होता। तो आज के टाइम में क्योंकि आप एक किताब खरीद रहे हैं, आप एक विषय की खरीद रहे हैं, आप एक वर्ग की खरीद रहे हैं, लेकिन उसके पास तो हर विषय हर वर्ग यहाँ तक कंपटीशन एकेडमिक UPSC से लेके SSC तक उसके पास सही किताबें हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो होशियार हो गया। डिपेंड ये करता है कि आपके पास कंटेंट कितना है और आपने कंटेंट को तैयार कितना किया है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बहुत अच्छा बताया आप लोगों को। ये सारे लोग वो लोग हैं जो मतलब जहाँ आप अभी हो ये कभी हुआ करते थे। तो ये जो सर ये बातें बता रहे हैं इससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिल जाएगा। आपको समझ तो आ रहा है। ठीक है, इसी क्रम में मैं जितेंद्र राठौर जी को बुलाऊँगा। ये केंद्रीय विद्यालय में नौकरी करते थे, अभी ये सरकारी शिक्षक हैं अपने प्राइमरी। नमस्कार सभी कम्पिटिटिव स्टूडेंट, नमस्कार। सबसे पहले सर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि यहाँ तक आने का सौभाग्य करते हो और यहाँ से और यहाँ तक आने के लिए कह सकते हैं 2 कदम की दूरी है। लेकिन सच बताएं तो बहुत ज़्यादा समय चाहिए इसके लिए और शायद बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत और कह सकते हैं लास्ट में लक वो भी चाहिए। कंपटीशन सभी करते हैं, सभी पढ़ाई करते हैं, लेकिन शायद सिलेक्शन इसको जल्दी मिल जाता है, किसी को नहीं मिल जाता है। इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, मैंने अपनी जर्नी 2015 से स्टार्ट की लगभग। सबसे पहले सर के पास गया है, अच्छा हम बायो का स्टूडेंट का और ऐसे शौक में चला है कि चलो नौकरी की तैयारी करके देखते हैं शायद हो जाए, ज़्यादा हो जाए। उम्मीद भी नहीं थी। बायो का स्टूडेंट था, थोड़ा मैथ पे कमांड इतनी अच्छी नहीं होती। सर से मिला तो थोड़े दिन ज्वाइन किया, सर ने समझाया कोई बात नहीं सब हो जाएगा करके देखते हैं। तो सर ने शुरू किया, फिर कुछ टाइम बीता, 1 साल 2 साल, एक भी एग्ज़ाम नहीं निकला। 2 साल हो गया कोई सिंगल एग्ज़ाम नहीं निकला। फिर सबसे लगभग 2017 से 17 में पहला एग्ज़ाम निकला SBI क्लर्क, पहला एग्ज़ाम।
और शायद उसके बाद ये कोई एग्ज़ाम ऐसा रहा हो जो ना नहीं रहा हो, ठीक है। और स्कोर के हिसाब से होने लगा था, जो कह सकते हैं ना बायो क्वेश्चन एंड मैथ का स्कोर, और फिर जो मेन कमांड थी वो मैथ की ही होगी। मैथ का तो आप ये मानो मतलब जैसे सीरियल तक का देख लो ना, हम लोगों ने एसएससी के स्टूडेंट थे और सर एसएससी की तैयारी कराते थे उस टाइम पर, हम लोग स्पेशली एसएससी के पर्पज से ही था। तो मैथ का जो स्कोर था ना, आप कह सकते हैं फुल पे फुल था। जैसे मैंने एसएससी 10+2 दिया था, एक बार मुझे याद है, मेरा एसएससी 10+2 एक बार ही क्वालिफाई हुआ है, वो फाइनल तक हम लोग नहीं पहुँच पा रहे थे, कहीं टारगेट से बाहर हुए, कहीं कुछ बाहर हो गए, किसी वजह से बाहर हो गए, लास्ट फाइनल तक नहीं पहुँच पाते। प्री दिया, मेंस दिया, ये हो जाता था। सीरियल दिया, आप ये मानो 10+2 का सीरियल का एक बार स्कोर था 141 था, बट 200 में से कोई ज़्यादा नहीं, आजकल 190 तक आ जाते हैं बहुत से लोगों के, ठीक है। लेकिन क्या था, मैं उसको आपको एक बात बताऊँ, जीके थोड़ी अच्छी नहीं थी, ज़्यादा अच्छी नहीं थी। जीके के अलावा जो बाकी के 3 सब्जेक्ट थे, जीके में ओनली मेरा 1.5 नंबर था, और बाकी के पूरे नंबर 140 लगभग जितने भी थे वो इसी के थे, मैथ, रीजनिंग और ये बाकी था सिंपल इंग्लिश का। तो इसमें सर का हमेशा से योगदान रहा है, और ऐसा नहीं सर का सिर्फ हम लोगों का कम्पिटिटिव तक ये योगदान रहा हो। सर ने बहुत बार हर तरीके से मदद की, जैसे सर कर सकते थे। अच्छा, हम लोगों को बहुत से क्वेश्चन नहीं आते थे, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, तो सर कहते थे चुपचाप से केबिन में आ जाना, जो भी पूछना जो भी मांगोगे आप सारे क्वेश्चन अपने सारे जो भी क्वेरीज हो आप पूछ सकते थे। यहाँ तक कि सर को व्हाट्सअप भी कर देते थे, और सर व्हाट्सअप पे बता भी देते थे क्वेश्चन। सर ने जैसे हो सका वहाँ पे हम लोगों की हेल्प की हमेशा से। और जो लगभग 2017 से पेपर एग्जाम कुछ निकलना स्टार्ट हो गए थे, उसके बाद 2019 में केवी ज्वाइन किया। पहले रेलवे का हुआ, बट वो ज्वाइन नहीं किया, फिर रेलवे ग्रुप डी का हुआ था, तो वो ज्वाइन करने से पहले ही वो भी कर लेता, क्योंकि बेरोजगारी तो इतनी है। अभी आप लोग भी कहते होंगे इंडमान में जॉब दो, तो हम तो वहाँ भी कर लेंगे ये हो जाता है ना, हम लोगों के मन में ये ख्याल आता था पहले कि जॉब दो, कहीं भी मिले, बेरोजगारी खत्म, प्लेटफॉर्म मिले पहले। तो रेलवे का हो गया था ग्रुप डी का, बट उसका मेडिकल की वजह से बोल दिया कि आपको 3 महीने बाद बुलाया जाएगा, और तब तक केवी का लेटर आ गया था जाने का। कोई उम्मीद नहीं थी हो जाएगा इतनी आसानी से, लगा था तो जो कहते हैं 2 कदम की दूरी, वो तब जाके पूरी हुई, 2019 में जाके पूरी हुई। और उसके बाद फिर वहाँ पे 1.5 साल तक वो जॉब किया हम लोगों ने। फिर यहाँ घर की वजह से कुछ जॉब को रिजाइन करके फिर हम लोगों ने यहाँ पे टीचर पे काम कर लिया, ठीक है। एक बात कहना चाहूँगा, आप लोग शायद कभी कभी क्या बहुत ज़्यादा हॉपलेस हो जाते हैं। तैयारी सभी करते हैं, दिन में 8-10 घंटे कर लिया, और नहीं आज देखा, आज शेड्यूल बनाया, शाम को 12 घंटे दिन में पढ़ाई करना है, और शाम को एक दिन पढ़ाई कर भी ली, 2 दिन कर ली, और तीसरे दिन कुछ किसी वजह से मूड ऑफ और किताब बंद, फिर 2 दिन का ऑफ चाहिए, तो फिर वो सारा बराबर हो गया। जरूरी नहीं है 2 घंटे पढ़ाई करो, पढ़ाई 4 घंटे कीजिए, 6 घंटे कीजिए, बट कंटिन्यू कीजिए। पढ़ाई हमेशा कंटिन्यू करनी चाहिए, बस इतना से करते रहो। और सर का सहयोग आप देख सकते हैं, सर को हर तरीके से आप एक बार उम्मीद करके देखिए, और आप लोग काफ़ी टाइम से होंगे, मैं ऐसा नहीं कहता, तो सर हर तरीके से योगदान करेंगे आपको। तो सर ने हमेशा इस कोचिंग को, हम लोगों को बहुत सपोर्ट किया। एक टाइम ऐसा भी होता था कि कोचिंग पढ़ते पढ़ते आप ये मानो ये नहीं जाता, घर से बैकग्राउंड से मजबूत नहीं थे, फीस तक के लिए रुपए नहीं होते थे, ठीक है। तो सर ने स्पेशली कभी क्या होता था, कोई वो कहने लगते थे, जो मैडम वगैरह रखती थी कि फीस का महीना हो गया आपको, तो सर ने स्पेशली हम लोगों से क्या रखा था कि ये बच्चे जो हैं कुछ फीस की प्रॉब्लम है, तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, जब हो जाए तब हो जाए, तब कर देना, ना हो जाए तो मत कर देना। मतलब कह सकते हैं, वही मैं कहना चाह रहा था कि सर ने हर तरीके से सपोर्ट किया, जरूरी नहीं है इस तरीके से। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूरी हुई, इसलिए आप लोगों सबको बधाई देता हूँ सर को। एक काम करते हैं, एक बात आप लोग को बताएं, तो सुनो, ये जितने बच्चे हैं इसमें मोस्टली ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल किनारे पे हैं। अभी 2-3 बच्चे तो हमारी नज़र में ऐसे हैं, वो थोड़ा सा हवा तेज इधर चल जाती तो ये नौकरी होते है ना, बहुत सारे बच्चे जरा से बच्चे। तो आपका जो मार्गदर्शन है आप लोगों का, मुझे बहुत इनके लिए कारगर साबित होगा, बहुत ज़्यादा। तो मैं एक हमारे बीच सफल छात्रा हैं रचना, मैं चाहूँगा कि वो थोड़ा सा बच्चों को मार्गदर्शन दें अपना। ये शिक्षक हैं, और यहाँ जितने भी ये बच्चे हमारे सफल पुराने विद्यार्थी हैं, ये सब 2री, 3री, 4ठी, 5वीं नौकरी वाले हैं। अगर पहली नौकरी वालों को सबको हम बुलाते तो फिर यहाँ तो छोड़ दो, कोई धर्मशाला लेनी पड़ती। पुलिस के बच्चे हमने बुलाए नहीं है, जबकि पुलिस में कितना 700-800 बच्चा पुलिस में, यूपी पुलिस कांस्टेबल 700-800 बच्चा। दरोगा 2 दरोगा आने थे,
तो योगी जी की ड्यूटी में अभी सुबह फ़ोन आया कि सर आज नहीं आ पाएंगे, तो फिर कभी आप वो कर दीजिएगा, ठीक है। तो आगे फिर हम लोग रखेंगे पुलिस वालों के लिए। और देखो जितने भी अच्छा आप लोग अगर लाइक कर रहे हैं, पुलिस वाले जितने बच्चे को नाराज़ मत होना, और भी लोग हम सबको एक एक बार बुलाएंगे, हो सकता है कोई बुरा मान जाए, ये है ना, ठीक है। अभी थोड़ी सी व्यवस्थाएं कम थी और बहुत जल्दी में हमारा कार्यक्रम बना, तो मतलब 2 घंटे का कार्यक्रम, 2 घंटे में हम लोगों ने प्लान किया, सारा कुछ कर दिया। इन सारे बच्चों ने बहुत मेहनत की, तो बार हमें लग रहा था छोड़ो क्यों लगाएं, लेकिन हम लोगों ने कहा सर सब लग जाएंगे, जरा सी देर में। ठीक है भैया, रचना मैंने 2015 में कोचिंग ज्वाइन किया था, और उसके बाद मैंने 2016 में बीटीसी में एडमिशन हुआ। तो 2 साल में मेरी बीटीसी कंप्लीट हुई। उसके बीच में मैंने काफ़ी कंपटीशन एग्ज़ाम्स दिए, बट उसमें मेरा किसी वजह से नहीं हो पाया। कभी मतलब प्रिपरेशन नहीं अच्छी हो पाई, या कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से नहीं हो पाया। फिर मैंने टेट क्वालिफाई किया, जैसे बीटीसी मेरी कंप्लीट हुई उसके बाद मैंने टेट क्वालिफाई किया, और टेट के बाद फिर मैंने सुपर टेट, मतलब सडन मुझे लगा ही मिल गया साथ में। टेट के बाद तुरंत ही सुपर टेट 2019 के अराउंड, तो मैंने 69,000 में ज्वाइन किया। 2 साल वैकेंसी पेंडिंग फंसी रही, उसके बाद मैंने 69,000 में 2020 दिसंबर को मैंने ज्वाइन किया। और सर का इसमें बहुत सहयोग रहा। मैथमेटिक्स के लिए मैंने ऑल ओवर इटावा में कहीं भी नहीं, मतलब सबसे पहले मैंने एक क्लब को ज्वाइन किया, और एंड तक हम क्लब में ही रहे, और यहीं मैंने पूरी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके, और ये मेरी फर्स्ट जॉब है, और मैंने फर्स्ट ज्वाइनिंग ली है इसमें। मैं लवली को बुलाना चाहूँगा, थोड़ा सा गाइड करें। ये अभी वीडियो नहीं है आपके इसमें, बसरियार ब्लॉक में कुछ लोग बसरियार वाले बच्चे जानते हैं। पहले तो सभी को नमस्ते और सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज हम यहाँ पहुँचे सबकी वजह से। पहले तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो हम यहाँ तक पहुँचे। सर हमारे बीच में संदीप सर भी बैठे हैं, इन्होंने भी हमें बहुत पढ़ाया था। उस टाइम पे रीजनिंग पढ़ाते थे। राहुल सर का मैथ बहुत अच्छा रहा। हमने 2014 में एक क्लब ज्वाइन की थी। हम ज्वाइन करने नहीं आए थे, हम पूछने आए थे कि सर यहाँ कॉम्पिटिशन पढ़ाई जाती है क्या। तो हमने 2-4 दिन तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया यहाँ, तो हमने छोड़ने का भी फैसला लिया कि हम कोचिंग छोड़ देते हैं। फिर सर से मिले, जीएस सर ने पढ़ाई है यहाँ पे, हमें बहुत पढ़ाते थे, और कुछ आता नहीं था तो हम ऐसा नहीं है कि एक ही बैच पढ़ते थे, हम 2-3 बैच पढ़ते रहते थे। सर का ये नहीं था कि नहीं आपने फीस नहीं दी है। हम 1 महीना होता था तो ज़रूरी नहीं है कि हम फीस दे ही दें। कभी कभी तो होती भी नहीं थी मेरे पास, घर से भी नहीं मांगते थे। घर वाले कहते थे 2-3 साल हो गए अभी तक हो नहीं रहा है। तो सबसे 18 में हमें पहली जॉब मिली वीडियो की। उसके बाद 2 साल बीच में स्ट्रगल किया, ढंग से किया, हमें पता ही नहीं चल रहा था वीडियो में क्या करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें रहता प्रधानों का भी रहता था, तो जॉब अच्छी नहीं लग रही थी। सर के पास आए, सर से बोला भी सर क्या करें। सर ने कहा और पढ़ो। पढ़ते रहे, सर का बहुत ज़्यादा सहयोग मिला। फिर आके हमें ये टीचर की जॉब मिली, इसमें भी सर से हमने तब तक वीडियो की जॉब ठीक लगने लगी। करते करते 2 साल में तो सही लगने, फिर सर ने कहा नहीं छोड़ दो। यहाँ तक कि हमने फीचर डिस्कशन भी सर से किया, सर ने कहा छोड़ो। तो यहाँ पे आके फिर हमने 69,000 ज्वाइन किया। ये जॉब अच्छी है। हम तो कह रहे हैं अगर तैयारी करते हो 1 साल दे दो, 1 साल उसमें पूरी तरह लगे रहो, उसमें हो जाता है। ये नहीं कि नहीं हो नहीं रहा। हम भी बहुत निराश हुए कि नहीं हो रहा, छोड़ देते हैं। लड़की हैं तो घर से भी दबाव पड़ता था कब तक करोगे, लेकिन उसमें लगे रहो। 1 साल दे दो आप, सब कुछ छोड़ के 100% सिलेक्शन होगा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में एक जो हमारे प्रिय स्टूडेंट सिद्धार्थ जी हैं, CGL क्वालिफाई किया था इन्होंने, केंद्रीय विद्यालय में नौकरी की। उसके बाद इन्होंने अभी वो छोड़ के 69,000 में हैं, ये शिक्षक हैं, तो इनकी तीसरी जॉब है। मैं चाहूँगा कुछ गाइड करें हमारे ये आने वाले लोगों को। सबसे पहले तो मैं सर को नमस्कार और सभी साथियों को नमस्कार करना चाहता हूँ कि सर ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, इस मंच पर बोलने का मौका दिया। हमारी सफलता में एक क्लब कोचिंग का बहुत बड़ा हाथ रहा है। यहाँ से हमें बहुत मार्गदर्शन मिला। 13-14 में हम लोगों ने कोचिंग ज्वाइन की। हमारे कुछ और भी साथी हैं, जितेंद्र, रोहित, इन्होंने भी हमारे साथ कोचिंग ज्वाइन किया था। एक क्लब कोचिंग से बहुत अधिक हमें मार्गदर्शन मिला। कभी भी निराश होते थे तो यहाँ से कुछ अच्छी चीज़ें ही मिलती थी, ताकि ज़िंदगी में कभी हताश न हो पाए। और इसी कारण की वजह से हम
2-3 नौकरियां ले पाए और आज इस स्थिति पे आ गए। तो आप सर के संपर्क में रहिए, सर हमेशा अच्छी बातें बताते हैं। मैथ के लिए जब 2013-14 में जब ऐसी समस्याएं आती थी जब लड़के सोच नहीं पाते थे, तो सर का ये कहना था कि आप जो है किताबों से हटिए, किताबों में जो लिखा है माना एक्स, वो एक्स को भूल जाइए और ज़रा सोच के देखिए क्या ऐसे होता है। अनुपात को लीजिए या किसी और चीज़ को लीजिए, इन चीज़ों को बताया तो उन चीज़ों का कंपटीशन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। इसके अलावा एक सर और थे जो यहाँ पे उपस्थित नहीं है, जफर सर, उनका जो जीएस में बहुत योगदान रहा। उन्होंने जीएस के प्रति वो रुचि उत्पन्न की, बच्चों की रुचि होती नहीं है जीएस पढ़ने में। उन्होंने जो है जीएस को पढ़ने का तरीका बदला, कैसे पढ़ें, और उन्होंने बताया असफलता जो है, असफलता हमेशा सफलता की एक सीढ़ी होती है। आप असफल हो रहे हैं, आप सफलता की कहीं ना कहीं एक एक सीढ़ी बढ़ते जा रहे हैं, आप एक एक सीढ़ी बढ़ते जा रहे हैं, आगे पहुँच रहे हैं। और जब आप कई बार असफल होने लगते हैं, आप निराश होने लगते हैं, आप इन सब चीज़ों से हट के कहीं और जाना चाहते हैं, तो वो समय होता है आपका पीक पॉइंट। आप यानी सफलता के बहुत ही नज़दीक हैं। सफलता के नज़दीक जाते हुए जब आप चोटी पर पहुँचते हैं तो चोटी वाले जो कदम होते हैं आपके जो जहाँ पे रखे जाते हैं वो हमेशा बहुत छोटे हो जाते हैं। जब आप पहाड़ पर चढ़ते हैं तो आप देखते हैं बहुत सारा स्थान है, आप चढ़ते जाते हैं, आराम से ऊपर जाते जाते हैं, लेकिन जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं तो आपको बहुत बैलेंस बनाने में दिक्कत होती है। वही आपका पीक पॉइंट आने वाला है। आप इस चीज़ को समझिए और लगातार प्रयास कीजिए। जो भी समस्या है हमारे सारे हैं यहाँ पर बताने के लिए, और भी गुरुजन हैं वो बताने में आते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। आप सभी को अरे रोहित, सिद्धार्थ, एक सेकंड, एक आप सर, गोविंद सर, आप सर की होगी फोटो। अभी हमने 12 लोगों को केवल इसमें अपने इनवाइट किया था। उसमें कुछ लोग, एक रवि है, ऐसा ही है, लखनऊ पोस्टिंग में, तो उन्होंने कल बोला था आने का, लेकिन अभी सुबह ही फोन आया कि वो योगी जी का कुछ कार्यक्रम है तो उन्हें छुट्टी नहीं मिलता। एक और रवि जी है, वो ट्रैफिक में है, उन्हें आना था, तो 2-3 लोग नहीं आ पाए। समीउद्दीन जी है, वो लेखपाल वीडियो, और लेखपाल उन्हें 1-2 नौकरी उनकी हो रही है, अभी वीडियो है, तो वो नहीं आ पाए हैं। तो अब उम्मीद है नहीं, दिल्ली गए अभी बाहर। अच्छा बात हुई थी, कोई नहीं, हम अगले कार्यक्रम में फिर से मिलेंगे पुलिस वालों के बच्चों को। और फिर अभी कुछ बच्चे जो भजन अजन सुनाना चाह रहे थे, एक हमारे सुशील जी हैं, आप लोग को देखो कुछ बोरियत लग रही किसी की? नहीं, बहुत शानदार कार्यक्रम चल रहा है हमारा। और देखो क्यों भैया, एक बात बता, अच्छा ईमानदारी से, हम लोग घर के लोग हैं सभी लोग, ये बताओ डीजे से अच्छो लग रहा हो कि नहीं?